सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ जीवन में सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। अगर आपको दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति दुख से प्रभावित होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी उसको एक संत रोक लेते हैं और उसके जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। धूप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग का सूरज डूब रहा था। चारों ओर निराशा ही निराशा उसे नजर आ रही थी। भविष्य में अंधकार दिखाई दे रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा। तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तुम तो ये स्वीकार करते हो कि तुम पहले ही सुखी थे। सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान, पसंद और संपदा थी। अब जीवन के सिवाय अंधकार और निराशा कि कुछ भी नहीं शेष रहा है। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अटक चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान बनी रहती है। सुख और दुख को संभाव से लें। समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक ऐसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसे पहले से मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों का होना बहुत जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध साधु की इस सत्संगी वाणी और ज्ञान को सुनकर सेठ भाव विभोर हो जाता है और ईश्वर के चरणों में गिर जाता है और अपना जीवन शुरू से जीना चालू करता है और फिर भगवान का स्मरण करता और सारा संसार का नजारा देखते हुए अपने जीवन को इस तरह से फिर से नाव के इस पार से उस पार जाकर अपने परिवार में राजपाट देखता है और सारा परिवार राजपाट खुशहाल से चलने लगता है। तो ऐसे दुख और सुख का हमें संघर्ष देखना पड़ेगा और जीवन को पार करना होगा। सभी को अगर कहानी अच्छी लगे
ये कथा अच्छी लगे, सत्य वचन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।